Hello, my dear children. I hope you all are good. You all are safe. और सब अपनी अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे घर पे. Okay, so today we'll discuss about adaptation. Adaptation in animals हम discuss करेंगे. Adaptation plants भी करते हैं और कुछ adaptations animals भी करते हैं. So today we will discuss about adaptation in animals. ठीक है. उसके लिए सबसे पहले हमको डिस्कस करना पड़ेगा कि हैबिटेट क्या होती है. ठीक है. देखो, हैबिटेट एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे कोई भी एनिमल, सिंस वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट एनिमल्स टुडे, हम अडेप्टेशन प्लान्स भी डिस्कस करेंगे बट इन लेटर सेशंस. ओके. नाउ स्पेसिफिकली जब हम एक हैबिटेट की बात करते हैं, वो भी सिर्फ एक एनिमल की, तो वो क्या होता है? तो हैबिटेट मतलब एक ऐसी प्लेस जहाँ पे कोई भी एनिमल, चाहे वो मंकीज हो, लायन हो, या आपके सी एनिमल्स हो, कुछ एनिमल्स जो फ्रेश वाटर में रहते हैं वो हो, कुछ एनिमल्स जो ओशंस में रहते हैं या डेजर्ट में रहते हैं, तो ऐसा कोई भी एनिमल जो कि जहाँ रह रहा है वहीं पे नेचुरली ग्रो कर रहा है. ठीक है. उसकी वहाँ पे नेचुरली ग्रोथ हो रही है, डेवलपमेंट हो रहा है. ठीक है. तो उस जगह को बोला जाता है हैबिटेट. सो दैट प्लेस इज कॉल्ड एज अ हैबिटेट. सो बेसिकली इफ योर टीचर आस्क यू ओरली या फिर कभी आपके रिटन एग्जाम में आता है, चाहे वो आपके पीरियोडिक असेसमेंट्स हो, FAQs हो, जो भी सबमिटिव असेसमेंट्स हो, कि व्हाट इज अ हैबिटेट, ये ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन होता है. तो हैबिटेट इज बेसिकली अ प्लेस वेयर एनिमल्स लिव, जहाँ पे एनिमल्स रहते भी हैं और ग्रो भी करते हैं नेचुरली. Okay, like some animals live in forest, some in desert, some in water, etc. and etc. Okay, अब बेसिकली हम जब एक अडेप्टेशन की बात करते हैं तो अडेप्टेशन क्या होता है? तो अडेप्टेशन मतलब आप जहाँ आपको एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग कुछ चीज़ों को अडेप्ट करना पड़ता है सो दैट आप उस एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सकें. फॉर एग्जाम्पल, अभी लाइक वी ऑल आर वेरी मच अवेयर दैट लाइक कोरोना वायरस हैज स्प्रेड एवरीवेयर, राइट? तो उससे बचने के लिए हमने अपने आप को उस एनवायरनमेंट को अडेप्ट कर लिया है कि भैया अगर हमको इससे बचना है तो हमको इसी तरह से रहना पड़ेगा, तभी हम उससे बच पाएंगे. लाइक फॉर एग्जाम्पल, क्या हमने चीज़ें अडॉप्ट कर ली? लाइक वी हैव स्टार्टेड वियरिंग मास्क, ईच एंड एवरी वन ऑफ अस are wearing mask, like we wash our hands time to time. Okay, then we are मतलब जब भी हम लोग कभी बाहर जाते हैं तो we will full clothes from top to toe, we cover our body as much as we can. Okay, then obviously we have avoid doing the handshake. Okay, we are maintaining social distancing. तो ये सब चीज़ें हमने क्यों अडॉप्ट करी? क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि if you want to live longer, if you want to survive, तो हमको ये चीज़ें अडेप्ट करनी पड़ेगी. अगर हम सोशल डिस्टेंसिंग नहीं मेंटेन करेंगे, बिना मास्क लगाए बाहर घूमने जाएंगे, लोगों से हैंडशेक करेंगे, कहीं से बाहर आके इफ़ यू आर नॉट वॉशिंग आवर हैंड्स, प्रॉपर क्लीनिंग नहीं कर रहे हैं, सैनिटाइजेशन नहीं कर रहे हैं, सैनिटाइजर्स जो भी है यूज़ नहीं कर रहे हैं, सो ऑब्वियसली हमको वो डेडली डिसीज हो जाएगी एंड नो वन इज श्योर दैट वेदर वी कैन लीव लॉन्गर और नॉट. सो अगर उससे बचना है तो हमको ये कंडीशंस अडाप्ट करनी पड़ेगी. सिमिलरली जो एनिमल्स होते हैं उनको भी फॉरेस्ट में बहुत खतरा होता है, राइट? बिकॉज बहुत सारे प्रेडेटर्स होते हैं जो छोटे एनिमल्स को खा जाते हैं. सो ऑब्वियसली उनको बचने के लिए कुछ ऐसे अपनी बॉडी में अडेप्टेशंस करने पड़ते हैं सो दैट दे कैन सर्वाइव वेयर एवर दे आर लिविंग. ओके, सो सबसे पहले हम बात करेंगे हैबिटेट में, फॉरेस्ट की बात करेंगे. सी बेसिकली बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं दैट लिव इन फॉरेस्ट. ओके, लाइक लायर है, टाइगर्स है, बेयर है, देन मंकीज है. सो देर आर मेनी एनिमल्स, राइट? सो अगर लायन टाइगर की बात करें या बेयर की बात करें तो इन अ फॉरेस्ट दे लिव इन केव्स. ठीक है. अगर मंकीज बर्ड्स की बात करें तो इन अ फॉरेस्ट दे लिव ऑन ट्रीज. देन इफ यू टॉक अबाउट स्नेक, रैबिट्स, ऑब्वियसली दे लिव इन बरोज, ये हमको पता है. तो फॉरेस्ट में ही ये एनिमल्स यहाँ पे रहते हैं और ये नेचुरली यहाँ पे ग्रो करते हैं. ठीक है. सो फॉरेस्ट में भी जो हैबिटेट है वो हमने एनिमल्स का देखा. नाउ वी टॉक अबाउट डेजर्ट. आई होप डेजर्ट ही हो. ओके, नाउ डेजर्ट क्या होती है? सी बेसिकली डेजर्ट में वी आर वेरी वेल अवेयर कि डेजर्ट में कैमल है जो कि शिप ऑफ डेजर्ट कहलाता है, राइट? अब सिंस वी नो दैट डेजर्ट आर वेरी हॉट, वेरी ड्राई. ठीक है. यहाँ पे बहुत बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, एकदम स्कैंटी रेनफॉल होती है, लेस अवेबिलिटी ऑफ वाटर, लेस अवेबिलिटी ऑफ फूड फॉर एनिमल्स होता है. सो बेसिकली जो कैमल यहाँ पे फाउंड किए जाते हैं, दीज कैमल दे हैव अ वेरी थिक स्किन. ये जो कैमल है यहाँ पे देख रहे हो आप, इनकी जो स्किन होती है ये बहुत थिक होती है. क्यों थिक होती है? ताकि इनकी बॉडी के अंदर अंदर जो पानी है वो पानी बॉडी के बाहर ना जा सके. दैट्स व्हाई दे हैव अ वेरी थिक स्किन, just to prevent the loss of water from the body. Okay, and they can store water, they can store food in their body parts. जैसे अपने स्टमक में वो फूड को स्टोर कर लेते हैं, फैट में स्टोर, जो फैट होता है अपने, जो हम्प होता है, जो जो अपना कैमल होता है उसके
पीठ के ऊपर एक ऊंचा सा एक जो हम्प होता है, वहां पे वो लोग फैट को स्टोर कर लेते हैं सो दैट दे कैन सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अगर उनको खाना और पानी नहीं मिले तो भी वो अच्छे से अपना जीवन बिता सकते हैं। ओके, और ये जो कैमल है ये इज ऑल्सो नोन एज अ शिप ऑफ डेजर्ट, ये हमको पता ही है। ठीक है, तो इसने कैमल ने अपने आप को कैसे अडाप्ट कर लिया, तो उसकी स्किन धीरे धीरे जनरेशन बाय जनरेशन थिक होती गई। ओके, एंड दे कैन इवन स्टोर फूड एंड वाटर into their body parts, specifically in stomach and hump, so that if there is no availability of this water and food, they can still survive। ठीक है, तो इस एनिमल ने अपने आप को इतने हॉट और ड्राई कंडीशन में इस तरह से अडेप्ट कर लिया। ओके, नेक्स्ट इज पोलर रीजन्स। नाउ सी, पोलर रीजन्स में बेसिकली वी नो दैट कि जो पोलर रीजन्स होता है, आप देख सकते हैं इस पिक्चर में कि यू नो एवरीवेयर देयर इज अ स्नो, हर जगह क्या होती है, स्नो होती है। दिस रीजन्स आर बेसिकली रिमेन कवर्ड विद स्नो थ्रू आउट द ईयर। ओके, अब यहाँ पे पेंगुइन्स देखने को मिलती है, आप ये बेयर देख ही रहे हैं, यहाँ पे पोलर रीजन्स में ये बेयर देखने को मिलते हैं, उनको पोलर बेयर्स बोलते हैं। एज वेल एज सील्स होती है, वो देखने को मिलती है। सो बेसिकली ये जो एनिमल्स हैं जो पोलर रीजन्स में फाउंड किए जाते हैं, दे ऑल्सो हैव अ थिक स्किन। ये जो बेयर है देखो उसकी स्किन कितनी थिक है, एकदम मोटी स्किन होती है इनकी, या फिर इनकी स्किन पे बहुत फर होते हैं। ठीक है, जस्ट कि इनकी क्यों होती है, इन्होंने जनरेशन बाय जनरेशन इनकी स्किन और मोटी क्यों हो गई, इन्होंने अपने आप को इस एनवायरमेंट में ऐसे क्यों ढाल लिया, बिकॉज सी दे ऑलरेडी लिव इन अ वेरी कोल्ड एनवायरमेंट। यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है, यहाँ पे हर पूरे टाइम स्नो से कवर्ड होता है रीजन, और यहाँ बहुत ठंड होती है ऑब्वियसली। सो जस्ट दैट हीट, जो वार्मनेस है इनकी बॉडी की, दैट शुड नॉट गो आउट, वो अंदर ही रहनी चाहिए। इनकी बॉडी एकदम वार्म फील होना चाहिए, इनकी बॉडी में प्रोटेक्टेड होनी चाहिए। दैट्स वाई दे हैव अ थिक स्किन, कि इनकी बॉडी की जो गर्मी है वो बाहर के एनवायरमेंट में ना जाए। दैट्स वाई देयर बॉडी either has a layer of fur or their body skin is very thick। Okay, so just to keep their body warm and protected from cold, their skin is very thick। Okay, now next is oceans। ओके, नाउ हम सबको पता है कि ओशंस जो होते हैं ये ह्यूज तरह से एक ह्यूज सॉल्ट वाटर बॉडीज होते हैं। ठीक है, यहाँ पे ओशंस में भी वैरायटी ऑफ फिशेस मिलती है, हमको ऑक्टोपस मिलेगी, यहाँ प्रॉन्स मिलेंगे, स्टार फिश होती है यहाँ पे। ठीक है, जेली फिश होती है। सो वैरायटी ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स आर फाउंड इन ओशंस। ओके, नाउ दीज एनिमल्स ऑब्वियसली हमको पता है फिशेज है, सो दे विल ब्रीथ थ्रू गिल्स के थ्रू, जो ब्रीथिंग होती है वो प्रोसेस गिल्स के थ्रू होती है। ठीक है, और जो फिशेज होती है स्पेसिफिकली अगर हम शार्क की बात करें या व्हेल्स की बात करें, तो इनकी बॉडी कैसी होती है, स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, इनकी बॉडी में बहुत सारी स्ट्रीम्स होती है, जिसकी वजह से दे कैन स्विम इजिली इन ओशंस। ओके, सो उन्होंने ये फीचर अडेप्ट कर लिया है दैट देयर बॉडी इज नाउ स्ट्रीमलाइन बॉडीज है, सो दैट दे कैन स्विम वेरी इजिली। ओके, सो दिस इज अबाउट द ओशंस, कि ओशन में ये एनिमल्स होते हैं एंड दिस इज द वे दे अडेप्टेड देमसेल्फ। नाउ नेक्स्ट इज फ्रेश वाटर। अब फ्रेश वाटर क्या है, फ्रेश वाटर चाहे वो फ्रेश वाटर किसका होता है, या पॉन्ड का होता है, या रिवर का होता है, लेक्स का होता है। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे क्या देखने को मिलते हैं, पॉन्ड के पास आपको बहुत सारे फ्रॉग्स देखने को मिलते हैं, लेक्स के पास या सेलेमेंडर्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब ये जो फ्रॉग्स एंड सेलेमेंडर्स होते हैं, बेसिकली है वो वेब्ड फीट, उनकी फीट जो होती है वो वेब्ड होती है, WEBBED, वेब्ड फीट होती है। ये वेब्ड फीट क्या करती है, उनको स्विम करने में बहुत हेल्पफुल होती है, कह सकते हैं बहुत मदद करती है उनको स्विम करने में। ठीक है, और इसके अलावा भी वेराइटी ऑफ फिशेस आपको फ्रेश वाटर्स में दिखेगी, सिर्फ फ्रॉग और सैलमंडर्स नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारे एक्वेटिक एनिमल्स कैन बी फाउंड इन फ्रेश वाटर। ओके, नाउ ओके, तो अभी तक हमने बात करी किसकी, हैबिटाट की। तो हैबिटाट, व्हाट इज अ हैबिटाट, हैबिटाट इज अ प्लेस जहाँ पे एक एनिमल रहता है और नेचुरली ग्रो करता है। हैबिटाट मतलब कोई भी एनिमल के लिए फॉरेस्ट भी एक हैबिटाट हो सकता है, फॉर सम एनिमल्स डेजर्ट इज अ हैबिटाट, फॉर अदर्स पोलर रीजन्स, किसी के लिए फ्रेश वाटर, किसी के लिए ओशंस हैबिटाट होते हैं। ठीक है, वेयर दे लिव एंड दे ग्रो वेरी नेचुरली। नाउ अब हम बात करते हैं बॉडी फीचर्स के बेसिस पे भी कुछ कुछ एनिमल्स ने अपने आप को अडेप्ट किया है। ठीक है, सबसे पहले स्केल्स। सी नाउ दिस इज अ पिक्चर ऑफ अ फिश, ये एक फिश की पिक्चर है। ठीक है, अब आप ये फिश जो है स्पेसिफिकली अगर मैं फिश की बात करूँ या स्नेक्स की बात करूँ या क्रोकोडाइल्स की बात करूँ और लिजार्ड, तो इनके ऊपर देखो ये स्केल्स दिख रही है आपको, कितनी सारी स्केल्स है येलो येलो कलर की। तो दे हैव अ स्केल्स ऑन देयर बॉडीज। ओके, बेसिकली ये स्केल्स क्यों है, ताकि ये वाटर लॉस से बचा सके। ओके, जो बेसिकली फिश की अगर हम बात करें तो फिश में ये स्केल्स यहाँ पे इसलिए होती है
बिकॉज ये क्या करती है, ये जो स्केल्स होती है इसको वाटर प्रूफ ये स्केल्स क्या होती है, ये वाटर प्रूफ होती है, ठीक है। एंड दे डू नॉट लेट वाटर कम इन कॉन्टैक्ट विद स्किन, मतलब इनकी स्किन से वाटर को दूर ही रखती है, ठीक है। जैसे हमारी स्किन कैसे वाटर प्रूफ होती है, क्या जब हम नहाते हैं तो क्या डज वाटर गोज इनसाइड अवर लीवर लंग्स किडनी, नो, ओके। तो उसी तरह से ये जो स्केल्स होती है दैट इज कवर्ड, दैट इज कवरिंग द फिश, these are waterproof and do not let water to come in contact with the skin, okay। तो ये स्केल्स ऐसा काम करती है। बट इफ वी टॉक अबाउट स्केल्स ऑफ स्नेक्स या क्रोकोडाइल या लिजार्ड की भी आपने देखी होगी कितनी रफ स्किन होती है, उसके अंदर बहुत सारी स्केल्स होती है। इवन क्रोकोडाइल्स आपने ऑब्जर्व किया होगा, बहुत सारी जोग्राफिक चैनल या डिस्कवरी चैनल पे देखा होगा, इवन इन मूवीज, इवन जो स्नेक्स होते हैं। सो जब हम स्नेक्स की बात करें तो स्नेक्स क्या करते हैं, दे रेगुलरली शेड देयर स्किन, और वो नई स्किन वापस से अपने ऊपर चढ़ा लेता है, ठीक है। सो दे रिप्लेस देयर ओल्ड स्किन विद द न्यू स्किन, ओके। सो उसी तरह से लिजार्ड्स और क्रोकोडाइल भी के पास भी बहुत सारी स्केल्स प्रेजेंट होती है, ओके। आफ्टर स्केल्स विल टॉक अबाउट शेल्स। नाउ व्हाट आर शेल्स? शेल्स आपको देखने को मिलेगी टॉर्टोइस एज यू कैन सी इन द पिक्चर, और स्नेल्स में, ठीक है। बेसिकली ये जो स्केल्स होती है ये इनकी बॉडी पे वो प्रेजेंट होती है, ओके। सो व्हेन दीज एनिमल दे सेंस एनी डेंजर, जब इनको ऐसा लगता है कि नहीं आसपास कोई प्रीडेटर है या कोई बड़ा एनिमल है जिनसे इनको खतरा हो सकता है, सो व्हेन दे सेंस डेंजर को, तो ये क्या करते हैं, दे पुट देयर हेड, देखो ये टॉर्टोइस जो है इसने अपना हेड वो शेल के अंदर डाल लिया है, एज वेल एज जो उसकी फीट है वो भी इसने अपने अंदर शेल के अंदर डाल ली है, ठीक है, जस्ट टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ, ताकि जो भी प्रीडेटर है उसको ऐसा दे स्टार्टेड बिहेविंग एज इफ दे आर डेड, या एक नॉन लिविंग चीज की तरह बिहेव करने लग जाते हैं। दे कवर देयर होल बॉडी विद अ स्नेल, तो बिल्कुल एक बॉल की तरह बन जाते हैं। सो इफ द प्रीडेटर इज अटैकिंग दिस टॉर्टोइस, तो वो यही सोचता है कि ये कोई खाने की चीज नहीं है, ओके, इट इज नॉट ईटेबल, और उसको उसे छोड़ के चले जाता है। बल्कि वो कुछ नहीं होता है, उसकी बॉडी का शेल होता है जिससे वो अपने आप को पूरा कवर कर लेता है, एंड इट्स वेरी हार्ड, ओके। So after shell we'll talk about strong legs. See animals like zebra as well as deer, आपने देखा होगा बेसिकली डिस्कवरी और जोग्राफिक चैनल में when they टेलीकास्ट अबाउट फॉरेस्ट, तो जनरली डियर्स और डियर्स को जब प्रीडेटर्स लाइक लायन टाइगर चीता जब उनको उनके पीछे भागते हैं, सो दे रन वेरी फास्ट, राइट। सो इवन zebras they run very fast, जो विल्डर बीस्ट होती है वो बहुत फास्ट दौड़ते हैं, जस्ट बिकॉज दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग लेग्स just to run fast so that they can run far away from the predators, okay। तो इन्होंने ये अडेप्ट कर लिया है, क्योंकि अगर ये धीरे दौड़ेंगे तो ऑब्वियसली उनको प्रेडेटर खा जाएगा। सो इफ दे वांट टू सर्वाइव दे हैव टू रन फास्ट, ठीक है। एकदम सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट होता है, जो फिट होगा वही सर्वाइव कर पाएगा, okay। So we have talked about strong legs. Now we'll talk about fur or wool. Now sheep have wool and bears have fur on their bodies। हमको पता है कि जो शिप होती है, हमने शिप, ये देखो शिप दिख रही है, इसके पास क्या है, बहुत सारे फर दिख रहे हैं, और एज वेल एज जो बेयर्स होते हैं उनके पास क्या होते हैं, शिप के पास वुल होता है सॉरी, और बेयर के पास बहुत सारे फर होते हैं उनकी बॉडीज पे, जस्ट कि उनकी बॉडी की जो हीट है वो बाहर वाले एनवायरनमेंट में नहीं जाए, जो अंदर है वो वहीं रहे, बिकॉज दीज एनिमल्स आर बेसिकली फाउंड इन कोल्डर एरियाज, ओके। Just a minute, I'll just come. Okay, sorry guys, जिसमें पानी पीने गई थी, ओके। तो अभी तक हमने बात करी बॉडी फीचर्स में, जिसमें भी हमने डिस्कस करा स्केल्स ऑफ फिश, ऑफ स्नेक्स, क्रोकोडाइल्स, लिजर्ड। उसके बाद शेल्स की बात करी हमने, शेल्स में स्नेल्स और टॉर्टोइस की बात करी। स्ट्रॉन्ग लेग्स में हमने जीब्रा और डियर की बात करी। फर और वुल में वी टॉक अबाउट वुल और सॉरी शिप एंड बेयर के बारे में। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे कुछ टॉपिक्स, जैसे सबसे पहले हाइबरनेशन क्या होता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस हाइबरनेशन। सी बेसिकली हाइबरनेशन का मतलब ये होता है कि कुछ एनिमल्स, जैसे आपने देखा होगा स्पेसिफिकली जब हम वॉल लिजार्ड की बात करते हैं, वो लिजार्ड जो हमारे घर पे पाई जाती है, वो जब कोल्डर डेज आते हैं, ठीक है, जब ठंड के दिन आते हैं, तो दैट लिजार्ड जस्ट
एकदम गायब सी हो जाती है, वैनिश हो जाती है। ठीक है, क्यों वैनिश होती है? ताकि वो अपने आप को कोल्ड से प्रोटेक्ट रख सके। ठीक है, इस समय क्या होता है, जो लिजार्ड होती है उसकी बॉडी का टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है, उनकी मेटाबॉलिक जो एक्टिविटीज है, जो रेट है वो बहुत कम हो जाता है। ठीक है, एकदम इनएक्टिव स्टेट में आ जाते हैं, वो कोई एक्टिविटी शो नहीं करते। पर जैसी गर्मी आती है वो वापस से आपको, अब जैसे गर्मी का सीजन चालू है तो यू ऑल कैन सी lizards here and there on the wall. ओके, सो सिर्फ लिजार्ड ही नहीं, अगर हम पोलर बेयर्स की भी बात करें, देखो ये पोलर बेयर क्या करता है, जब कोल्डर डेज आते हैं तो ये अपने आप को कहाँ रख लेता है, उसकी खुद की केव में चले जाता है, एंड फॉर मेनी मंथ्स वो इस केव में ही रहता है। ठीक है, सो उसके अलावा पोलर बेयर्स के अलावा कुछ फ्रॉग्स होते हैं, देन देर आर सम बैट्स होते हैं, कुछ जंपिंग माइज होते हैं। सो दे गो फॉर विंटर स्लीप, जो इस हाइबरनेशन को क्या बोलते हैं कि विंटर स्लीप में चले जाते हैं, एकदम इनएक्टिव स्टेज में चले जाते हैं, जस्ट टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम द कोल्ड। ओके, सो not only lizard but bear, frog, jumping mice, bats, ये सब होते हैं। This is hibernation, winter sleep. Okay, now talking about estivation. Now what is estivation? Estivation का मतलब होता है there are some animals, जैसे specifically crocodiles की हम बात करते हैं, just to beat the sun, मतलब इतनी गर्मी होती है कि वो सहन नहीं कर पाते हैं, so they just go to a sleep. इसको बोलते हैं summer sleep। ठीक है, जो हाइबरनेशन है दैट इज कॉल्ड एज विंटर स्लीप, एंड एस्टिवेशन इज कॉल्ड एज अ समर स्लीप, जस्ट टू एस्केप द हीट एंड वाटर स्कैरसिटी। मतलब इनकी बॉडी से, अगर ये धूप में ही रहेंगे तो इनकी बॉडी से ऑब्वियसली वाटर का लॉस हो जाएगा, तो अपनी बॉडी में वाटर को रखने के लिए और सन को बीट करने के लिए ये क्या करते हैं, एक ऐसी स्लीप में चले जाते हैं फॉर फ्यू मंथ्स, ताकि ये सेफ रहे। ओके, तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज एस्टिवेशन। यू कैन सी एक क्रोकोडाइल ने, देखो वहीं जो जहाँ ये लोग रहते हैं बेसिकली रिवर के पास में या लेक्स के पास में, तो वहीं पे उसको डिग कर करके ऐसे केव जैसे बना लेते हैं, एंड दे गो फॉर अ समर स्लीप। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज, जस्ट 1 minute. Okay, the next is camouflage. Camouflage means what? Camouflage means some animals, again like जैसे गिरगिट होते हैं, चैमलियंस होते हैं, वो अपने आप को कैसे ब्लेंड कर लेते हैं सराउंडिंग में इन सच अ वे कि हम उनको स्पॉट ही नहीं कर सकते। देखो अब ये पिक्चर में कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन अ लीफ एंड अ चैमलियन, बल्कि यहाँ पे जो चैमलियन है वो बैठा है ऊपर, बट हमको क्या लग रहा है कि वो लीफ ही है। सो दिस चैमलियन एज वेल एज कुछ लिजर्ड्स भी होती है, इनके पास एक ऐसा फीचर होता है कि वो अपना कलर चेंज कर सकते हैं, और वो जो सराउंडिंग में बैठे हैं वो उसी सराउंडिंग का कलर अडाप्ट कर लेते हैं। ठीक है, जैसे सपोज अगर एक चैमलियन इज समवेयर हाइडिंग नियर अंडर अ ग्रास या कोई आसपास ग्रास के, तो वो ग्रीन कलर अडॉप्ट कर लेगा ताकि वो कोई प्रीडेटर से बचा रहे। ठीक है, वो प्रीडेटर कंफ्यूज हो जाता है और ये बच जाते हैं। ओके, बेसिकली ये जो कलर चेंज करते हैं ये डिपेंड करता है मेलेनिन पे, और जो कि इनके पिगमेंट सेल्स में होता है। ठीक है, ड्यू टू विच ये कलर को चेंज करने से, तो ये जो टाइप का अडेप्टेशन है दैट इज कॉल्ड एज अ कैमियोफ्लेज, और ये स्पेसिफिकली चैमलियंस में बहुत देखने को मिलता है, दैट इट ब्लेंड इटसेल्फ इन द सराउंडिंग दैट जहाँ पे वो प्रेजेंट है। ओके, सो वी हैव टॉक अबाउट हाइबरनेशन, जो कि विंटर स्लीप होती है फॉर मोस्ट ऑफ पोलर बेयर्स या फिर लिजर्ड्स या फिर बैट्स, जंपिंग माइस के लिए, एज वेल एज एस्टिवेशन विच इज अ समर स्लीप, सो दैट दे कैन beat the heating sun and they can prevent the loss of water from their body. Okay, and camouflage मतलब change in color just to be protected from the predators, वो होता है camouflage. Okay, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे सम ईटिंग हैबिट्स। हमने हैबिटेट डिस्कस करा जहाँ पे एनिमल्स रहते हैं, ग्रो करते हैं, हमने बॉडी फीचर डिस्कस करे, किसके पास स्केल्स है, किसी के पास शेल्स है। अब उसके बाद ईटिंग हैबिट्स जो होती है वो डिस्कस करेंगे, और एंड ऑब्वियसली विल end this chapter with some of the objectives. Now this time I'm going to add कुछ fill in the blanks के अलावा some true and false also I will try to add definitely, and match the column जो आपको अक्सर पूछे ही जाते हैं। बाकी देखो क्वेश्चन आंसर्स तो you have to learn, but the thing is कि मैं यहाँ पे आपको पूरा चैप्टर समझाऊंगी। ठीक है, आप चाहो तो अपनी लैंग्वेज में भी लिख के आ सकते हो, अगर आपको यहाँ से समझ में आता है। कोई भी टीचर ऐसे अपने मन से लिखोगे तो कोई रॉन्ग नहीं करती है, बट द थिंग वो मीनिंगफुल होना चाहिए। ठीक है, उसमें कोई सेंस होना चाहिए आंसर में। Okay, so for now if you like this video उसको सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, hit the like button, and that's all for now. We'll meet soon बच्चों, bye bye, and take a very good care of yourself. मैं चाहती हूँ जब मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँ उसमें जो ऑब्जेक्टिव्स डालूँ, so I want more of you to answer the objectives. Okay, so bye bye.